ये थे हमारे उज़ैर भाई कि जो माशाल्लाह अपने अंदाज में इन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री लगवाई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मज़ीद इनके इश्क में बरकत अता फरमाए। इनकी उम्र में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कलाम पढ़ा। याद रखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती, बल्कि इश्क देखा जाता है कि ये मेरा उम्मती किस इश्क के साथ मेरी नात जो है वो पढ़ रहा है। इसलिए हर बंदे का ज़ौक़ होता है, हर बंदा अपने अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। हर बंदा अपने कुड़न में जैसी उसकी आवाज होती है, जैसा उसका अंदाज होता है, उस अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगवाता है। एक मरतबा का वाकया है, एक बुढ़िया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने अपने अंदाज में आका की शान बयान कर रही है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रही है। इतने में एक और औरत आई। उसने खूबसूरत अंदाज में, अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना शुरू कर दी। जब उसने उसका अच्छा अंदाज देखा, उसकी प्यारी आवाज देखी, उसने नात पढ़ना जो है वो बंद कर दी। उसने नात पढ़ना बंद कर दी। जब रात को सोई, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, ए बुढ़िया, तूने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना क्यों बंद की? याद रख, मेरी बारगाह में आवाज नहीं इश्क देखा जाता है। मेरी बारगाह में बंदों की कैफियत को देखा जाता है कि वो किस कैफियत के साथ, वो किस इश्क के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है। तो याद रखें कि आका की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती। आप जो भी नात हाँ है, आप उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके साथ पढ़ा करें। जब मिलके कलाम पढ़ा जाता है तो महफिल का जो रौनक है दोबाला हो जाता है। इसलिए जब भी कोई नात हाँ पढ़ता है तो उसके साथ पढ़ना चाहिए। जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो भी हम खामोश रहते हैं। याद रखें कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए याद रखें कि आपको किसी मस्जिद में जाना नहीं पड़ेगा। आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए खाना काबा जाना जरूरी नहीं है। आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए किसी जामिया मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है। याद रखें, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस अंदाज में है, वुजू है, वुजू नहीं है, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बंदा एक मर्तबा दरूद पढ़ता है,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की ये फजीलत है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। कि जो बंदा एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। जो बंदा 10 मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखता है। इसलिए इसको मामूली ना समझा करें। ये एक ऐसी इबादत है कि जिस जगह है उसी जगह कर सकता है। आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान पाक को छूना है, उसके लिए वुजू होना जरूरी है। बहार शरीयत के अंदर लिखा है कि जो बंदा कुरान पाक को बगैर वुजू छूता है, ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह का काम है। बगैर वुजू आपको कुरान पाक को नहीं छू सकते। आपने हज करना है, आपने उम्रा करना है, अपने घर में नहीं कर सकते। आपको वीजा लेना होगा, आपको टिकट खरीदना होगा, फिर खाना काबा जाना होगा, वहां जाकर आप उम्रा करेंगे, हज करेंगे। इसलिए ये एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि ये जिस अंदाज में की जाए ये मकबूल ही मकबूल है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा पर अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं और फरमाया गया, ये हुक्म हो रहा है इस उम्मत को कि तुम भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। तो याद रहे कि ये दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो मकबूल ही मकबूल है। इसलिए आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप घर में हैं, काम पे हैं, जहां भी हैं, सफर में हैं, इस ज़बान को थोड़ी सी हरकत देना, इंशाअल्लाह नेकियों का अंबार लग जाता है। बंदे के नामा अमाल में नेकियों का अंबार लग जाता है। याद रखें कि अभी हमें इसकी जितनी मर्जी तरगीब दिलाएं कि ये वजीफा पढ़ो, ये कुरान पाक की तिलावत करो, ये सूरत पढ़ो, ये जिक्र करो, सुबहान अल्लाह कहो, मैं कहता रहूंगा, आप सुनने के कि यार ठीक है। लेकिन याद रखें कि जब बरोज़े क़ियामत इसकी नेकियों का पता चलेगा कि जब सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, तांबे की दहकती जमीन पर नंगे पांव खड़ा कर दिया जाएगा और बंदे से 4 सवाल पूछे जाएंगे। बंदे से 4 सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1, अपनी जवानी कैसे गुजारी। नंबर 2, अपनी उम्र किन कामों में सरफ की। नंबर 3, माल कैसे कमाया और कहां खर्च किया। माल कैसे कमाया और कहां खर्च किया। आज मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें कि मेरी जवानी कैसे गुजरी। मेरी जवानी नमाजें कज़ा करते हुए गुजर रही है या नमाजें पढ़कर गुजर रही है। मेरी जवानी अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी में गुजर रही है या नाफरमानी में गुजर रही है। प्यारे इस्लामियों, आज हमारे पास वक्त है, इन सवालों की तैयारी हमने पहले से कर ली है। तो फिर बंदा पछताएगा, कुरलाएगा, चीखेगा। फिर मीठी और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमारे पास मोहलत नहीं होगी। अभी वक्त है, इसकी कदर करें। अब देखिए, ये सूरज है ना, रोज चढ़ता है, रात को ये गुरूब हो जाता है, शाम को गुरूब हो जाता है। ये हमारे लिए एक पैगाम है, ये उठते जनाजे हमारे लिए पैगाम है, ये बर्फ एक पैगाम है
ये हमारे लिए पैगाम है कि ऐ मुसलमान उस दिन की तैयारी कर ले जिसका एक दिन 50,000 साल का होगा। इसलिए प्यारे और मोहतरम भाइयों, इस मौके को गनीमत जाने। अब देखें, ये हमारे ज़हन में सोच है कि मेरी उम्र तो, मैं तो भी बुढ़ापे में जाऊंगा। ये हर बंदे की सोच होती है, अभी यार मैं तो बच्चा हूं, उसके बाद जवानी, जवानी के बाद फिर उदेड़पन, फिर बुढ़ापा। तो याद रखें कि एक दिन के बच्चे को मौत नहीं आती। एक दिन का बच्चा मरता देखा है ना। कई तो ऐसे भी होते हैं कि जो माँ के पेट ही में मर जाते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। तो प्यारे और मुतसम, ये कौन सी उम्मीद लिए बैठे हैं हम कि हम तो बुढ़ापे को जाएंगे। अभी हमारे बाल सफेद हो गए, अब चले आप जवानी भी गुजार चुके। जवानी गुजारने के बाद बुढ़ापे को पहुंच चुके। अब मुझे बताएं कि बुढ़ापे के बाद भी कोई स्टेज है? बुढ़ापे के बाद कौन सी उम्मीद हम लिए बैठे हैं कि जिसका हमें इंतजार है? नहीं, बचपन था, जवानी का इंतजार था, जवानी के बाद बुढ़ापे का इंतजार था, अब ये बुढ़ापा आखिरी स्टेज है। अब देखिए, कोरोना वायरस की वजह से क्या हमारी मसाजिद आबाद हो गई? कभी हमने गौर किया? आज का दिन मैंने कैसा गुजारा? आज जुम्मे का दिन था, इसकी एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। क्या आज मैंने फजर की नमाज अदा की? हो सकता है कि यार आपके ज़हन में आ रहा कि ये तो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है, ये कौन सा मौजू लिए बैठा है? तो याद रखें कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ए नौजवान, आज फजर की नमाज तूने बिस्तर पर जो है वो लेटे लेटे कज़ा कर दी। आज की जोहर, आज जुम्मे की नमाज मैंने कारोबार पर जो है उसमें लगा रहा, अपनी दुकान जो मैंने बंद ना की। याद रखे कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने 700 मर्तबा नमाज के बारे में हुक्म दिया। आज का नौजवान अपना मोबाइल जो है वो बार बार खोलता है, अपना व्हाट्सएप बार बार चेक करता है। पूछा जाए, ए नौजवान, बार बार अपना मोबाइल क्यों खोलता है? याद रख, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाल्लाह। दावत इस्लामी के अजीम नात ख़्वान कारी अदरीस साहब तशरीफ़ ले आए हैं और आपको चूँकि मैं इनका पहले भी तारफ़ करवा चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है और दावत इस्लामी का चैनल, मदनी चैनल, घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे पास मदनी चैनल के नात ख़्वान दावत इस्लामी जो गुजरांवाला के अंदर काम कर रही है और गुजरांवाला की शान, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी महफिल होती हैं उसके अंदर सबसे अहम जो नात ख़्वां होते हैं वो हमारे नात ख़्वां अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अभी आप कुछ सोच भी रहे थे कि यार महफिल का कोई रंग नहीं बन रहा। इंशाअल्लाह ताला अब आपको कलाम और नातें सुनने का मज़ा आएगा। तो आप तमाम इस्लामी भाई जो पीछे खड़े हैं या अभी इंतज़ार में लगे हुए हैं, उनकी बारगाह में अर्ज़ है कि वो करीब करीब तशरीफ़ ले आइए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज हमारे पास मोबाइल के मैसेज पढ़ना, बार बार मोबाइल खोलना, कितने हमारे मोबाइल के अंदर हमने ऑप्शन जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं, कितने दरवाजे हमने अपने आप को बिजी करने के लिए खोल रखे हैं। ए मुसलमान, ए नौजवान, तूने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। याद रख, आज दिन में तूने अपना मोबाइल
कितनी तवज्जो किया, उसको देखा। आज मगर तुझे ये तौफीक ना मिली, मेरे रब का गुलाम घर में बारी के अंदर पड़ा था, उसको ना खोला, ना चुमा, ना पढ़ा, ना ज़ियारत की। आज तू मोबाइल के अंदर इस कदर मगन हो चुका कि तू सुन्नतों को भूल गया, कुरान पाक की तिलावत करना भूल गया, नमाजों को भूल गया। नमाजें आज का मुसलमान कज़ा करता चला जा रहा है। याद रखे कि अगर बरोज़े क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में पूछ लिया गया तो हमारे पास क्या जवाब होगा? आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं। मेरी नमाजें तो नहीं कज़ा हो रही, मेरी नमाजें कज़ा तो नहीं हो रही। आप जब रात को सोने लगे ना, जब सराने पे सर रखे तो मेरी बात गौर से सुन, सोचना, इसको एक मरतबा सोचना कि यार आज का दिन मेरा कैसे गुजरा। बस पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, पूरे हफ्ते की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आज का दिन किस तरह आपने और मैंने गुजारा, ये सोचना आपने, इस पर गौर करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब बिला तखीर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे नातहां जो ख़ुसूसी नातहां थे वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बिला तखीर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उनको दावत पेश करता हूँ कि वो आएँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाएं। इंशाअल्लाह भी हमारे बहुत ही प्यारे नात खान हाफिज़ अब्दुल हफीज़ अत्तारी अपने खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे इंशाअल्लाह।